नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इंटरनेट पर आग की तरह फैलने वाली उन 5 मिनट की मोटिवेशनल कहानियों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। मतलब वो सटीक विज्ञान समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी कहानी हमारी भावनाओं के साथ खेलती है और हमें मोटिवेट कर देती है। चलिए इस दिलचस्प फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। कभी कभी जिंदगी इंसान को इतना तोड़ देती है कि लोग सपनों पे हंसने लगते हैं। शुरुआत के पहले 30 सेकंड में ही ऐसे भारी भरकम और ड्रामेटिक शब्दों का इस्तेमाल कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति है जो हम पर तुरंत एक गहरा भावनात्मक बोझ डाल देती है और हमें स्क्रीन से पूरी तरह चिपका देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर के 5 अहम चरणों को समझते हैं। पहला, मोटिवेशन की संरचना। दूसरा, दुखद माहौल सेट करना। तीसरा, मजाक से लगी आग। चौथा, टर्निंग पॉइंट। और अंत में सफलता और समाधान। शुरुआत करते हैं पहले चरण से, मोटिवेशन की संरचना और इसकी सिनेमाई टाइमलाइन। सच कहूं तो ये कोई आम या बेतरतीब टाइमलाइन नहीं है। इसे एकदम नाप तोल कर तैयार किया गया है। सोचिए, ठीक 5 मिनट के अंदर हमें घोर निराशा से निकालकर जीत के शिखर तक पहुंचाना होता है। 0 मिनट पर एक इंट्रो सीन, फिर ठीक 1 मिनट 10 सेकंड पर मजाक और संघर्ष शुरू, 2 मिनट 40 सेकंड पर आता है टर्निंग पॉइंट, 3 मिनट 30 सेकंड पर मिलती है भारी सफलता और 4 मिनट 20 सेकंड पर एक ऐसा भावनात्मक अंत जो रोंगटे खड़े कर दे। ये गति हर एक सेकंड के साथ हमारे इमोशंस को चरम पर ले जाती है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि दृश्य और संगीत एक साथ कैसे जादू करते हैं। हर एक टाइम स्टैम्प पर लाइटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम सटीक तालमेल में होते हैं। इंट्रो के समय अंधेरी रात, बारिश और धीमा भावुक संगीत होता है। संघर्ष के दौरान स्लो मोशन दृश्यों के साथ संगीत के सुर और गहरे हो जाते हैं। और जैसे ही सफलता मिलती है, चमकदार विजुअल्स, आसमान से ड्रोन शॉट्स और एक बेहद शक्तिशाली रोंगटे खड़े कर देने वाला म्यूजिक बजने लगता है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, दुखद माहौल सेट करना, जिसे हम द एम्पैथी हुक कह सकते हैं। शुरुआती 1 मिनट 10 सेकंड में ही पूरी कहानी की पक्की नींव रख दी जाती है। बारिश में अकेला चलता एक गरीब लड़का, पैरों में टूटी चप्पलें, फटा हुआ पुराना स्कूल बैग, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई, घर में खाली रसोई, बिस्तर पर बीमार पिता और अंधेरी रात में मां का रोता हुआ चेहरा। ये दृश्य यूं ही नहीं दिखाए जाते, इन्हें जानबूझकर चुना जाता है ताकि भयंकर गरीबी दिखाई जा सके और हम तुरंत उस मुख्य किरदार के दर्द को अपना दर्द समझने लगें। और इसी दर्दनाक माहौल के बीच पीछे से एक भारी आवाज गूंजती है। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन उसके सपने करोड़ों से बड़े थे। ये एक लाइन उन निराशाजनक दृश्यों और लड़के की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा के बीच ऐसा गजब का कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है जो सीधे दिल पर वार करता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर, मजाक से लगी आग यानी कहानी का कैटलिस्ट। ठीक 1 मिनट 10 सेकंड पर कहानी अचानक एक करवट लेती है। समाज के तानों का इस्तेमाल कहानी में फ्यूल डालने के लिए होता है तो कुछ नहीं कर पाएगा। इस ताने के साथ लड़के को चुपचाप रोते हुए दिखाया जाता है। सीन एकदम स्लो मोशन में चला जाता है और पीछे बजने वाला संगीत बहुत भारी हो जाता है। यकीन मानिए, ये वो पल है जब देखने वालों के खून में भी उबाल आने लगता है। और यही तिरस्कार एक चिंगारी का काम करता है। 1 मिनट 50 सेकंड पर कैमरा कट्स बहुत तेज हो जाते हैं। लड़का सुबह जल्दी उठकर दौड़ रहा है, किसी कबाड़ हो चुके कंप्यूटर या टूटे मोबाइल पर जी जान से सीख रहा है और रातों की नींद उड़ाकर दीवारों पर अपने लक्ष्य लिख रहा है। यहां एक ऐसा हाई एनर्जी माहौल तैयार होता है जो किसी में भी जोश भर दे। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि यह संघर्ष किसी को दिखाने के लिए नहीं है। जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब वो अपने सपनों के लिए लड़ रहा था। ये डायलॉग इस बात को पक्का कर देता है कि नायक बिल्कुल अकेला है और उसकी ये जंग किसी इंसान से नहीं बल्कि अपने हालातों से है। अब पहुंचते हैं चौथे चरण पर, टर्निंग पॉइंट, जहां कहानी का पूरा टोन बदल जाता है। 2 मिनट 40 सेकंड, ये वो जादुई पल है जब खून पसीने की मेहनत आखिरकार रंग लाने लगती है। और ये बदलाव सिर्फ कहानी में नहीं बल्कि विजुअल्स में भी दिखता है। शुरुआत की वो अंधेरी डरावनी रात और खाली रसोई अब अचानक से चमकदार रोशनी और एक बड़े टैलेंट शोकेस में बदल जाती है। जैसे ही जिंदगी पहला मौका देती है, सारा अंधेरा गायब हो जाता है। इस चमकदार बदलाव के साथ ही एक बहुत ही पॉजिटिव आवाज सुनाई देती है, एक मौका, बस एक मौका इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये लाइन पूरी तरह से उम्मीद और आशा से भरी हुई है, जो बताती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब हम आते हैं 5वें और सबसे आखिरी चरण पर,
सफलता और समाधान। इसे हम द पे ऑफ भी कहते हैं। ठीक 3 मिनट 30 सेकंड पर हमें वो रोंगटे खड़े कर देने वाला सुखद अंत देखने को मिलता है। हमारा नायक अब महंगे और नए कपड़ों में एक आलीशान ऑफिस में बैठा है। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू हैं और वो ताने मारने वाले गांव वाले, वो बस मुंह खोले हैरान खड़े हैं। इन शानदार सक्सेस शॉट्स और लग्जरी ड्रोन व्यूज के साथ जो म्यूजिक बजता है वो इतना पावरफुल होता है कि जीत का पूरा एहसास करा देता है। लेकिन रुकिए, क्या कहानी सिर्फ बड़ी गाड़ियों और पैसों के दिखावे पर खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से हम 4 मिनट 20 सेकंड के मार्क पर पहुंचते हैं। इस वायरल फॉर्मूले की सबसे बड़ी खूबी यही है कि सिर्फ पैसा दिखाना काफी नहीं है, उसे एक गहरी भावना के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। तो अब हम देखते हैं कि वही करोड़पति नायक गरीब बच्चों की मदद कर रहा है, अपने माता पिता के गले लग रहा है और एक बेहद शांत ढलते सूरज की ओर कदम बढ़ा रहा है। ये दृश्य कहानी के उस चक्र को पूरा करते हैं जो शुरुआत हमने बीमार पिता और खाली रसोई के दर्द से की थी। ये उसका एक बेहद सुकून भरा और संपूर्ण समाधान है। और फिर पीछे से आवाज आती है, जिस इंसान ने दर्द में मेहनत करना सीख लिया उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक लाइन पूरी कहानी के सार को एक धागे में पिरो देती है। ये साबित करती है कि असली कामयाबी पैसा नहीं, बल्कि उस दर्द को सहकर उससे आगे निकल जाना है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। दोस्तों, डिजिटल दुनिया का ये 5 मिनट का सफर कोई तुक्का नहीं है। ये हमारे दिमाग और भावनाओं को हैक करने का एक बेहद सटीक, परखा हुआ और साइंटिफिक तरीका है। तो सोचिए, अगली बार जब ऐसी कोई कहानी स्क्रीन पर चले तो क्या आप सच में प्रेरित हो रहे होंगे या सिर्फ इस मास्टर क्लास फॉर्मूले का हिस्सा बन रहे होंगे? इस शानदार विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।